Good morning student, I am Durga Vaidya and welcome back again to video lecture of the solid state. And today we see the relationship between the molar mass, density of the substance and the unit cell age length. Okay, so molar mass and density of the substance and unit cell age length. Unit cell age length is indicated by the what? Is indicated by the A. When you draw the unit cell, you know that the parameter are present, that is known as the age length, and parameter is indicated by the what? A, B and C. This is the x-axis, this is the y-axis and this is the z-axis. Z-axis. X-axis is considered the side A. That means this is the age length. This is B and this is the C. And A के अपोजिट में जो एंगल आएगा अल्फा, B के अपोजिट में गामा एंड C के अपोजिट में आएगा बीटा. तो when in cubic unit cell, क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या होता है, तो आपके जो एजेस होते हैं, एज लेंथ वो जो होते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C होते हैं एंड एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू द 90 डिग्री एंड दिस इज द सेल पैरामीटर. तो आपको यहाँ पे वही देखना है कि यूनिट सेल एज लेंथ के साथ आपका डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और मोलर मास का क्या रिलेशन है वही देखना है. तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या होता है, तो एज लेंथ तीनों साइड इक्वल रहती है और एंगल जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है, तो अभी हमको सबसे पहले तो देखना है कि क्या है. तो लेट द एज length of cubic unit cell is A. हमने क्या कंसीडर किया कि इस क्यूबिक यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो क्या है, A है, एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल तो वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है, तो लेंथ आपकी ये है, सपोज इसको मैंने लेंथ कंसीडर किया, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है. तो मैंने अगर इसको कंसीडर किया, यहाँ पे कोई भी साइड्स को ले लो, ये आपकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये आपकी एक कंसीडर करते हैं तो हाइट हो जाएगी कंसीडर. तो उस कंडीशन में A इंटू बी इंटू सी कंसीडर करते हैं. लेकिन इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ A क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं इसे यहाँ पे ये दे रही हूँ, ये आपको दिख रहा है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होने की वजह से यहाँ पे A क्यूब आ गया. इसी वजह से एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जब A है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, तो वो होगा आपका A क्यूब. ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ क्योंकि हमको तीनों का रिलेशन देखना है इसलिए. फिर दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की बात करती हूँ तो मास कितना होगा. अब आपको पता है कि ये क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं इसके कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्यूबिक यूनिट सेल जो है एटम से बना रहता है, कुछ ना कुछ एटम से बना रहता है. तो हम यहाँ पे जो भी एटम को कंसीडर करते हैं तो उस एटम का स्पेसिफिक मास होगा. इसीलिए मास ऑफ क्यूबिक यूनिट
मास ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल विल बी द क्या होगा m, क्या होगा m कंसीडर करती हूँ एंड there is n number of n particle of unit cell। कितने पार्टिकल है? तो ये n यूनिट सेल के पार्टिकल है, n नंबर है, n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। जो भी मैंने क्यूबिक यूनिट सेल की बात की तो वो n है, अभी हमारे पास हमको पता नहीं। दैट्स व्हाई अगर मुझे इसका मास निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, मास ऑफ अ यूनिट सेल इक्वल टू क्या आएगा आपका, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या आएगा, तो कैपिटल M सॉरी स्मॉल m इंटू n। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या आया, सेकंड वाला है। तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब कि क्या हुआ m इंटू n, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की। तीसरी बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो हम इसको इंडिकेट करते हैं रो से, मराठी का जो लाइन होता है उस टाइप से इसको लिखते हैं रो। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और डेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या क्या पता होना जरूरी है हमको, उस चीज का मास ऑफ अ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल और क्या पता होना जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ और अभी क्या करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे मैं मास ऑफ यूनिट सेल की, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करती हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम पुट करती हूँ। तो क्या आएगा, पुट इक्वेशन वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे इस टाइप से लिखती हूँ, रो इक्वल टू m स्मॉल m इंटू n अपॉन क्या आएगा, तो अपॉन आएगा आपका यहाँ पे a क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया है। तो ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, एक और दो इक्वेशन से हमको ये रो की वैल्यू मिली, ठीक है। लेकिन ये तो मास ऑफ यूनिट सेल की बात की, हमको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। अगर मुझे किसी भी एटम का मोलर मास जो होता है वो गिवन होता है, जैसे कि मैंने सोडियम की बात की तो सोडियम का मोलर मास आपको पता है 32 ग्राम पर मोल्स होता है, बराबर है। तो सेम उसी तरह से किसी भी एटम का कुछ ना कुछ मास होता है। तो मुझे अगर मोलर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 14 पॉइंट मोलर मास ऑफ अ यूनिट सेल, मोलर मास यूनिट सेल का निकालना है तो कैपिटल M से इंडिकेट करती हूँ। और कैपिटल M को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो कैसे फाइंड आउट करती हूँ, कोई भी एटम होगा, ये वाला मास होगा, वो ये कितने मोल का है, मतलब एक मोल का मास हमको पता होता है। एक मोल का मास कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कि अगर मैं इसको बात करती हूँ तो m इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 ये होता है। और इसी को मैं इंडिकेट करती हूँ एवोगाड्रोस नंबर से, Na से। ये क्या है, तो आपका एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है। तो ये इतने पार्टिकल से ये आपका मैचिंग होता है। अब मुझे क्या करना है, तो ये जो m की वैल्यू है, अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मुझे मास ऑफ यूनिट सेल मिल गया, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल मिला तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्मॉल m, अब ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करूंगी तो डायरेक्टली क्या आएगा, ये कैपिटल M और ये एवोगाड्रोस नंबर मतलब के Na, ठीक है। ये एक मेरे को क्या मिली, m स्मॉल m की मतलब के मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू मिली। मास ऑफ यूनिट सेल की जो वैल्यू मिली उसको मैंने क्या दिया, तो इक्वेशन नंबर 4 दिया। और ये जो इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है वो मैं कहाँ पे पुट करूंगी, तो ये वाली इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ तो क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 4,
ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते फॉलो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे मुझे फॉलो की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू, रो मतलब कि क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया, रो से इंडिकेट किया। और ये स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, तो क्या आएगा, कैपिटल M इंटू n अपॉन ए क्यूब, और ये क्या आया, एवोगाड्रस नंबर। और ये जो आपका जो आंसर निकल के आया, ये आंसर जो है वो आपका क्या है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 जो है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज रेट। गॉट इट। यहाँ पे आपको रो मतलब पता चल गया, रो क्या है, तो स्मॉल कैपिटल M क्या है वो पता चल गया, कैपिटल M क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी गिवन इन ना अपर साइड। रो इट इज द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, कैपिटल M क्या है, तो मोलर मास ऑफ अ यूनिट सेल है। N जो है वो नंबर से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ अ पार्टिकल, मतलब कि एटम पर यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और ए क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट से प्रेजेंट करते हैं। एंड एन ए इट इज द एवोगाड्रस नंबर, इट इज व्हाट, इट इज द एवोगाड्रस नंबर, एवोगाड्रस नंबर है ये, क्या है, तो एवोगाड्रस नंबर। ओके, गॉट इट। इसको फिर से एक बार देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।